students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last class, we have completed the staffing process. Now in this class, we'll be starting our next topic, that is recruitment. Now if you remember, what was recruitment? Recruitment क्या होता है? Recruitment is attracting large number of candidates so that they come and give the interview. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को attract करना जिससे वो आए और इंटरव्यू दें. Why large number? Because जितने ज़्यादा लोग आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, you will get a wider choice and you will be able to select the best candidate. जितने ज़्यादा लोग आएंगे आपके पास choices ज़्यादा होंगी and आप एक बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर पाओगे. इसलिए रिक्रूटमेंट क्या होता है? Attracting large number of candidates so that they come and apply for your job. Now recruitment are of two types, internal recruitment and external recruitment. Now what is internal recruitment? Internal recruitment is when the vacant position is filled by existing employees of the organization is internal recruitment. Internal recruitment ये होता है कि अगर जो खाली पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में वो existing employees ही भर लेते हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही वो खाली पोजीशन में रख लेते हो तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल रिक्रूटमेंट. यहाँ पे आप बाहर से कोई कैंडिडेट नहीं बुला रहे हो, बाहर से कोई एम्प्लॉय नहीं रख रहे हो. आप क्या कर रहे हो? जो अंदर के एम्प्लॉय हैं, एग्जिस्टिंग करंटली जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसी को खाली पोजीशन पे रख लेते हो. सो दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट. ओके. Now what is external recruitment? Internal recruitment का एकदम opposite होता है external recruitment. And as the name suggests also, यहाँ पे क्या होता है? When the vacant position is filled by candidates outside the organization, then this is known as external recruitment. जब बाहर के candidates आके वो खाली position को भरते हैं, so that is external recruitment. यहाँ पे existing employees आपकी खाली पोजीशन को नहीं भर रहे हैं, right? आप बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, बाहर से लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं एंड मे बी रिटन टेस्ट ले रहे हैं और फिर उनमें से बेस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर उन्हें खाली पोजीशन में रख रहे हैं. सो दैट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. बट इंटरनल में एज आई टोल्ड यू, बाहर से कोई कैंडिडेट नहीं आता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कोई आपको खाली पोजीशन दे देते हो. सो दिस इज नोन एज इंटरनल रिक्रूटमेंट. नाउ आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. ओके. नाउ there are actually two methods of internal recruitment, right? And these two methods are transfer and promotion. These two words you must have heard before also. आप normal daily life में भी ये word सुनते आए हो, transfer and promotion, right? अब existing employee, जैसा मैंने बोला यहाँ पे क्या होता है? existing employee कोई खाली पोजीशन दे दी जाती है, right? तो वो कैसे दिए जाते हैं? या तो ट्रांसफर के थ्रू या फिर प्रमोशन के थ्रू. नाउ व्हाट इज ट्रांसफर? ट्रांसफर इज wherein an employee is shifted from one place to another, okay, but his level of authority remains same. His duties, responsibilities, his work actually remains same, but just he shifted from one place to another. Now like for example, suppose I teach in class 11th B. I teach in commerce section. In the section is 11th B. This is commerce section. I am teaching in 11th B. Okay. Now school says that मैम आप 11B में पढ़ा रहे हो. नाउ यू डोंट नीड टू टीच इन 11B. अब आप 11B में मत पढ़ाओ. नाउ यू हैव टू टीच इन 11C. ये 11C भी क्या है? कॉमर्स का एक सेक्शन है. नाउ यू हैव टू टीच इन 11C. नाउ यू डोंट हैव टू टीच इन 11B. तो यहाँ पे क्या मेरी लेवल ऑफ अथॉरिटी इंक्रीज हुई? नहीं. बस मुझे एक सेक्शन
के लिए बोला कि अब आपको वहां नहीं पढ़ाना है एंड यू हैव टू टीच इन अनदर सेक्शन. दैट मीन्स दे आर जस्ट शिफ्टिंग मी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्या मेरा यहाँ काम कोई चेंज होगा? नहीं होगा. द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल रिमेन सेम. वाई? बिकॉज कॉमर्स सेक्शन ही है बी और सी. यहाँ बोल रहे अब मत पढ़ाओ, अब बोल रहे सी में पढ़ाओ. तो क्या कर रहे? दे आर जस्ट शिफ्टिंग मी. माई लेवल ऑफ अथॉरिटी भी सेम रह रही है, राइट. माई ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज माई वर्क विल रिमेन सेम. जहाँ मैं बी को पढ़ाती थी अब क्या करना है मुझे? सी को पढ़ाना है. सो दिस इज व्हाट ट्रांसफर. नाउ दिस वाज द स्कूल एग्जाम्पल. अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे मैं अगर एग्जाम्पल दूं, सपोज देयर इज अ क्लर्क, इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट. एक क्लर्क है जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है. अब उसे ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि नाउ यू हैव टू डू द सेम वर्क ऑफ अ क्लर्क. क्लर्क का ही काम करना है, बट अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नहीं करना है. नाउ यू हैव टू शिफ्ट टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. काम तो आपको क्लर्क का ही करना है, पर अभी तक आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कर रहे थे, अब आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट का करना है. तो यहाँ पे क्या उसकी लेवल ऑफ अथॉरिटी इंक्रीज हुई? नहीं, ही स्टिल सेम क्लर्क है. उसे वही अकाउंट्स का काम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो कर रहा था अब वो कहाँ करना है? उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में करना है, राइट. ही इज जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So this is transfer. Now if we talk about promotion, promotion क्या होता है? Promotion also वहाँ पे भी यही होता है कि a person is shifted from one place to another, but here the level of authority increases. Your level of authority increases, maybe your duties, responsibilities, this also increases. Same example of school. We'll take that same example of school. कॉमर्स सेक्शन में मैं पढ़ा रही हूँ एंड आई एम टीचिंग इन 11th B. नाउ स्कूल सेज दैट मैम यू आर टीचिंग इन 11th सेक्शन, नाउ यू हैव टू टीच इन 12th. आपको अब 12th में पढ़ाना है. तो यहाँ क्या हो रहा है? मेरा लेवल ऑफ अथॉरिटी इंक्रीज हो रहा है. जहाँ पे मैं सिर्फ 11th में पढ़ा रही हूँ, नाउ दे आर सेइंग दैट यू हैव टू टीच इन द बोर्ड क्लास. अब 12th क्लास में पढ़ाना है, एक हायर उसमें हो गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरा लेवल ऑफ अथॉरिटी इंक्रीज हो रहा है एंड मेरी मे बी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये भी इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज व्हाट प्रमोशन. अगर यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल ले, क्लर्क अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसे आप बोल रहे हो कि नाउ यू हैव टू बी इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ओनली. आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही रहना है एंड अब आप क्लर्क नहीं हो, अब आप सीनियर क्लर्क हो. नाउ यू आर सीनियर क्लर्क. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है. अभी वो सिर्फ नॉर्मल क्लर्क है, अब उसे सीनियर क्लर्क बनाया जा रहा है. सो हियर द लेवल ऑफ अथॉरिटी इंक्रीजेस and his duties responsibilities will automatically increase. So this is how internal recruitment में existing employees vacant position को fill up करते हैं. And what are those two methods? Transfer and promotion. Transfer, shifting from one place या one job to another, right? But here the level of authority remains the same. In promotion, the level of authority increases. Okay, and your responsibilities and duties also increases in case of promotion. I hope students you must have understood this. Now, as internal recruitment में जैसे ये methods हैं, the same way you have in external also. अब वो क्या है? Now we'll be doing it. Students, we have done various methods of internal recruitment and वो कौन से method करे हैं? Transfer and promotion. Now we are going to do the methods of external recruitment. The first method is direct recruitment. अब ये direct recruitment क्या होता है? Direct recruitment is one in which the factory manager puts a notice on the factory gate
and on that notice he writes the number of workers he required, the type of workers he required, and the work for which he requires the workers. The job seekers who need job, they read that notice, and if they find the job to be suitable, they come inside the factory and give the interview. So that is direct recruitment. I repeat once again, direct recruitment ये होता है कि यहाँ पे जो फैक्ट्री मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, वो एक नोटिस बनाते हैं. उस नोटिस में ये लिखते हैं कि उन्हें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, कौन से जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, एंड क्या उनमें स्किल्स होनी चाहिए वो लिखते हैं. एंड दे पुट दैट नोटिस ऑन द फैक्ट्री गेट. फैक्ट्री गेट पे वो नोटिस लगा देते हैं. द जॉब सीकर्स कौन होते हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो वर्कर्स जॉब ढूंढ रहे हैं, वो नोटिस पढ़ते हैं. अगर उन्हें लगता है कि यस दिस जॉब इज सूटेबल फॉर मी, ये जॉब मेरे लिए सही है, तो वो अंदर आते हैं फैक्ट्री में और इंटरव्यू देते हैं. सो दिस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड मेथड, एडवर्टाइजिंग. दिस इज वेरी इजी. This everybody knows it. This is that traditional method only. Advertising. This is related to advertisement in newspapers. Like you must have seen in every newspaper, Amar Ujala or it's Hindustan Times or Times of India. सब में कॉलम आता है, इनफैक्ट इंटायर पेज आता है. DNA भी एक इट्स अ सप्लीमेंट जिसमें सारी जॉब्स मेंशन होती है, राइट. वहाँ पे जॉब्स मेंशन होती हैं, किस टाइप के लोग चाहिए वो मेंशन होता है. अगर आपको वो जॉब सूटेबल लगे अपने लिए, सो यू कैन गो इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव द इंटरव्यू. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आ रहा है जॉब से रिलेटेड, एंड अगर वो जॉब आपके लायक है, आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो एंड गिव द इंटरव्यू. Coming to the third one, web publishing. This is nothing else but advertisement in social media. Social media, or you can say through internet. Like you have various websites, Naukri.com, Shine.com, TimesJobs.com. ऐसी और भी साइट्स हैं जहाँ पे क्या पोस्ट होता है, जहाँ पे जॉब पोस्ट करी जाती है. आप उसे चेक करते हो. इफ यू फाइंड इट सुटेबल, यू कैन अप्लाई फॉर दैट जॉब, राइट. सो वेब पब्लिशिंग इज रिलेटेड टू दीज वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट, राइट. एडवर्टाइजिंग इज रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द जॉब पोजिशंस. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मैंने बताया, फैक्ट्री गेट पे नोटिस लगाया जाता है. These three we have done. Now coming to the fourth one, I am rubbing this. Coming to the fourth one, casual callers. Now who are casual callers? Generally what do we do is that if a person is finding a job, अगर कोई पर्सन जॉब फाइंड कर रहा है तो वो क्या करते हैं, अपना रेज्यूमे बनाते हैं. रेज्यूमे क्या होता है, एक तरह से बायोडाटा होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है उस पर्सन की, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ पढ़ाई करी है, फैमिली बैकग्राउंड भी होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, एक्सपीरियंसेस मेंशन होते हैं. किसमें होते हैं, रेज्यूमे में होते हैं. तो दे प्रिपेयर अ बायोडाटा और यू कैन से अ रेज्यूमे. वो रेज्यूमे की कॉपीज लेके जनरली लोग क्या करते हैं, दे गो टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और अपना रेज्यूमे दे देते हैं. जनरली वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है या मे बी सम मैनेजर, दे टेक दैट रेज्यूमे एंड दे पुट इट इन अ फाइल, एंड दैट फाइल इज नोन एज वेटिंग लिस्ट. उसमें लगा देते हैं एंड वो क्या बोलते हैं कि अभी तो जॉब पोजीशन खाली नहीं है, बट whenever in future if any position, any vacant position is there and which is suitable for you,
we will call you up for the interview. Like when I was looking for a teaching job, तो मैंने भी क्या किया, मैंने 3-4 रेज्यूमे की कॉपी बनाई, अपना पूरा बायोडाटा सब लिखा, एंड आई वेंट टू वेरियस स्कूल्स. मैं सिटी के जो भी 3-4 बेस्ट स्कूल्स थे मैं वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे अपना रेज्यूमे दिया. रिसेप्शनिस्ट ने मेरे रेज्यूमे रख लिया एंड शी केप्ट इट इन अ फाइल. जनरली सारे स्कूल्स में ऐसा ही हुआ. एंड सबने मुझे क्या बोला, दैट whenever a job position for business studies will be empty, जब भी BST के लिए वैकेंसी आएगी हम आपको कॉल करेंगे. राइट तो जब भी जॉब पोजीशन खाली हुई, जब भी BST टीचर की रिक्वायरमेंट हुई, तो क्या हुआ, रिसेप्शनिस्ट क्या करेंगे, वो सारे रिज्यूमे चेक करेंगे जो भी उनके पास होंगे, क्योंकि ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स आते होंगे. राइट तो उन्होंने पूरी फाइल मेंटेन करी हुई है, तो वो सारे चेक करते हैं कि कौन से टीचर्स BST के लिए सूटेबल होंगे. एंड जो भी टीचर्स BST पढ़ाने के लिए सूटेबल होंगे उन्हें क्या किया जाता है, फ़ोन किया जाता है या फिर मेल किया जाता है, एंड उन्हें बुलाया जाता है फॉर द इंटरव्यू. सो दैट इज कैजुअल कॉलर्स, wherein the job seeker prepares their resume and go to various organization and post their resume. वहाँ पे resume अपना दे देते हैं. Whenever the job position is empty, they get a call from that organization. Right? So this is casual callers. Now coming to the fifth one, campus recruitment. What is campus recruitment? This generally happens when you do MBA, engineering, maybe medical कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, campus recruitment होता है, wherein the companies come in the college, they take the interview of the students, and if they find them suitable for their job, they give them the job. And जब उनका वो कोर्स फिनिश हो जाता है, they can directly join that company. When I was doing MBA, जब मैं MBA कर रही थी सेकेंड ईयर में, जब मेरा बस MBA कोर्स फिनिश होने ही वाला था, 2-3 months were left, then companies had come to our college. बहुत सारी कंपनीज हमारे कॉलेज में आई. राइट दे हैड टेकन इंटरव्यू ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यूज लेती थी, एंड जो भी बेस्ट स्टूडेंट्स थे उन्हें कंपनी ने क्या किया, जॉब प्रोवाइड कर दी, ऑफर लेटर दे दिया. एंड जैसे ही आफ्टर 2-3 months उनका MBA कोर्स फिनिश हुआ, उसके बाद स्टूडेंट ने क्या किया, डायरेक्टली कंपनी ज्वाइन कर ली. सो दैट मीन्स जब वो पढ़ रहे हैं उसी समय क्या होता है, कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, अगर आप अच्छे होते हो तो आपको जॉब देके जाती हैं. सो दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट. नाउ कमिंग टू द 6th point, that is recommendation from present employees. Recommendation meaning is suggestion, or in Hindi we can call it as सिफारिश लगाना. Right? Now suppose in a school, the account teacher, whoever is teaching accounts, he or she leaves the school. Now there is one friend of mine, she teaches accounts in one of the reputed school of the city, and she has good command on the account subject. तो मैंने क्या किया, मैंने रिकमेंड किया अपनी फ्रेंड को फॉर टीचिंग अकाउंट्स इन माई स्कूल. आई टोल्ड प्रिंसिपल सर दैट like my friend is good in accounts, she has experience of 5 or 6 years in one of the reputed school of the city, so you can at least take her interview. तो मैं क्या कर रही हूँ, I am the present employee of that school, और मैं क्या कर रही हूँ, उसे रिकमेंड कर रही हूँ, I am suggesting. पर मेरे सिर्फ रिकमेंडेशन से उसे रख नहीं लिया जाएगा, उसका क्या होगा, उसका इंटरव्यू लिया जाएगा. So that is recommendation from present employees. जिसको क्या बोलते हैं कि जो present employee है वो कभी कभी recommendation लगा सकते हैं. जैसे कोई person है उनकी नज़र में जो बहुत अच्छा है,
एंड वो वेकेंट पोजीशन भर सकता है, तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो दैट लाइक देयर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन या देयर इज वन रिलेटिव ऑफ माइन जो कि ये खाली पोजीशन के लिए सूटेबल है, तो आप उसका इंटरव्यू ले लीजिए। रिकमेंड करने का मतलब ये नहीं होता है दैट द पर्सन विल बी सिलेक्टेड, बट फाइनली बस सिलेक्ट कर दिया जाएगा, नो, बट यस, इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड। ओके, सो दैट इज रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। नाउ कमिंग टू द सेवेंथ वन, advertising on television. This is pretty easy that on television we advertise related to vacant job position. The people who watch the television, who see those advertisements and they feel that this job is suitable for me, they can go in that organization and give the interview. टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट देने से क्या होता है, टेलीविजन बहुत लोग देखते हैं, इट हैज़ अ ग्लोबल रीच, राइट, बहुत लोग एक ही टाइम में वो एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, तो जिनके लिए वो जॉब सूटेबल है दे कैन गो एंड गिव द इंटरव्यू, राइट। तो ये है टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट देना। दिस वॉज रिलेटेड टू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग and this was related to social media, or you can say on websites. Now coming to the eighth method, that is labor contractors. Now who are labor contractors? You must be knowing it in Hindi. हिंदी में उन्हें बोलते हैं हम ठेकेदार, right? Now labor contractors कौन होते हैं? Labor contractors are those who have their own set of people, who have their own group of people, own group of laborers, उनकी एक टीम होती है laborers की। When we sign a contract with a contractor, जब हम किसी ठेकेदार के साथ contract sign करते हैं, like for suppose building a house, for building a house, घर बनवाने के लिए हमने क्या किया, labor contractor के साथ contract sign किया। So he will bring his own group of laborers with him. उसका एक पूरी टीम होती है लेबरर की जो वो लेके आएगा एंड घर बनवा देगा, राइट। वी डोंट हैव टू सर्च ईच एंड एवरी लेबर। क्या ये पॉसिबल है कि हम रोज जाके लेबर को सर्च करें? क्या हमें पता है कौन सा लेबर किस काम के लिए सूटेबल है? नो, वी कैन नॉट डू दैट। सो व्हाट डू वी डू इज वी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। हम ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपने ग्रुप को, अपनी टीम ऑफ लेबरर्स को साथ में लेके आता है, घर बनता है एंड घर बनने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कम्स टू एन एंड एंड वो सारे लेबरर्स उन्हीं के साथ चले जाते हैं। सो दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द 9th and 10th point, they are actually similar and there is one difference also that I'll be telling you here. These two, employment exchanges and placement agencies, ये क्या होती हैं? ये एक्चुअली मिडिलमैन होते हैं। किसके बीच में मिडिलमैन होते हैं? दे आर द मिडिलमैन बिटवीन द जॉब सीकर। जॉब सीकर कौन होता है? जो जॉब ढूंढ रहा है, एंड दे आर द मिडिलमैन बिटवीन द कंपनी। जो कंपनी लोगों को ढूंढ रही हैं, जो कंपनी जिन्हें एम्प्लॉयज चाहिए उनके बीच में, और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके बीच में मिडिलमैन होते हैं, राइट। ये लोग, दीज टू, दे प्रोवाइड जॉब टू द जॉब सीकर, इन्हें जॉब प्रोवाइड कराते हैं, और कंपनी को क्या प्रोवाइड कराते हैं? कंपनी को लोग प्रोवाइड कराते हैं, कंपनी को एम्प्लॉयज प्रोवाइड कराते हैं, एंड फ्रॉम बोथ ऑफ देम दे चार्ज कमीशन। मिडिलमैन जॉब सीकर से कमीशन चार्ज करता है जब जॉब सीकर को जॉब मिल जाती है, कंपनी से कमीशन चार्ज करता है जब कंपनी को एम्प्लॉय मिल जाता है, राइट। सो दीज टू, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एंड प्लेसमेंट एजेंसीज, दे बोथ आर middlemen who provide jobs to the job seekers and employees to the company, and in return they charge
commission. Okay, now the difference is that ये जो employment exchanges होते हैं ये generally government exchanges होते हैं, ये government exchanges होते हैं, and placement agencies are run by private enterprises. प्लेसमेंट एजेंसीज कौन रन करते हैं? प्राइवेट एंटरप्राइजेस. एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कौन रन करते हैं? गवर्नमेंट. बट दोनों होते कौन है? मिडिल मैन, जो कि जॉब प्रोवाइड करते हैं और कंपनी को एम्प्लॉयज प्रोवाइड करते हैं एंड इन रिटर्न दे चार्ज कमीशन. Okay, so these are the methods of external recruitment. And students, let me tell you, it is very, very important.